ड्रीम्स को लेकर कंटिन्यू किया। और आप जैसा जानते हैं, हर कोई शुरुआत हमेशा चैलेंजिंग होती है। आपका लेवल सक्सेस भी के रूप कुछ में, अच्छा था वहां पर। जी जी बिल्कुल सर, मेरा जो लेवल था वहाँ पे गोल्ड डायरेक्टर लेवल था, और मैं बहुत ही नियर था टच, आई थिंक स्टार मास्टर जो हमारा अगला उसमें लेवल होता है, जहाँ पे हमें एक कार फंड में अचीवर बनने वाला था। ठीक है। तो एक ग्रोथ थी, बट ग्रोथ जो थी वो कंसिस्टेंट नहीं थी, स्टेबल नहीं थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कस नहीं किया जा सकता ओपन प्लेटफॉर्म पे, बट वो एक सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, जो चीज हम सोच के इस इंडस्ट्री में आते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे, और जहाँ तक मैं समझता हूँ फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग जिसे कहा जाता है, इजीली डुप्लीकेशन प्रोसेस है। ये वो इंडस्ट्री है जो आपको एक स्ट्रेस से बाहर लाती है, लेकिन जब आप खुद इस इंडस्ट्री में आते हैं और आप खुद हैं, जहाँ पे अमूमन आप नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केट में या किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो ये थोड़ा सा बहुत बड़ा एक वरी है आपके लिए, क्योंकि 40+ मेरी एज है, और इस एज में आप डिसीजन बदले नहीं जा सकते। फिर एनीवे, फिर भी हमने उस कंपनी के साथ काम किया, जैसे तैसे अपना आपको आगे ले गए, ब्रांडिंग की कंपनी की, साथ साथ अपनी लीडरशिप की भी ब्रांडिंग की, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर आप सरवाइव तभी कर सकते हैं जब आप एजुकेशन के साथ, प्रॉपर लीडरशिप के साथ, और साथ ही साथ अपनी ब्रांडिंग लेके आगे चलते हैं, राइट। सो कारण ये था कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, 5-6 महीने से काफी स्ट्रेस में हम वहाँ पे थे उस कंपनी में। बट वेस्टीज, मैं नाम ओपन करना चाहता हूँ, वेस्टीज वो कंपनी है, आप सभी लोग जानते हैं। उस कंपनी में जो हम सपने, जो हम ड्रीम लेके आए थे, वो जो चीजें होती है आप सभी सोच के आते हैं इंडस्ट्री में, वो सब नहीं मिल पा रहा था। ठीक है। काफी चीजें अच्छी थी, बट वो उस लेवल तक नहीं थी जिस लेवल तक मुझे पहुंचना था, क्योंकि मैं बचपन से ही मैं भी ड्रीमर रहा हूँ, बड़ी सोच लेके आगे चलता हूँ। और जब इस इंडस्ट्री में आप आते हैं, तो ये इंडस्ट्री एक डुप्लीकेशन, सिंपल डुप्लीकेशन प्रोसेस है, जहाँ पे आप नहीं, एक लीडर नहीं, एक लीडर की टीम भी डुप्लीकेट कर सके। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे, चाहे प्लान्स को लेके, प्लान बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था जो इजीली समझ में नहीं आता था, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो डुप्लीकेबल नहीं थी। तो जहाँ पे डुप्लीकेशन ही कंट्रोवर्शियल है और बिल्कुल प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो वहाँ पे आप एक स्टेबिलिटी आपके काफी समय तक मिसिंग रहेगी। देन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे सराउंडिंग थी, और आई थिंक, मुझे अगर मैं रिकॉल कर पाऊँ तो 16 या 17 नवंबर का वो 2019 का दिन था। हम जिस कंपनी में काम करते थे, मेरी क्रॉस लाइन में ही एक बहुत ही अच्छी फीमेल लीडर है, संगीता नेगी जी, जो आज आप सभी के लिए एक जाना पहचाना। तो कई बार उनके पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज के ऑफर्स आते थे, तो एक बार ऐसे ही सडनली उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया कि सर, क्या आप मेरे साथ, मेरे पास इवनिंग में आ सकते हैं घर पे, कोई चीज मुझे डिस्कस करनी है। मैंने, ठीक है, जनरल एक रूटीन कॉल है उनका, तो कुछ पूछना चाहती होंगी शायद। तो मैं गया उनके पास। आई थिंक 6 बजे का टाइम था, तो उन्होंने मेरे सामने ये चीजें रखी कि सर, एक ऐसी कंपनी आई है, मैं जानना चाहती हूँ इसके बारे में थोड़ा। फ्रेंड्स, मैंने उनसे पूछा, क्या है आप बताइए, तो उन्होंने मुझे कुछ यूट्यूब की वीडियो दी थी। उस समय तो ये सब चीजें नहीं थी हमारे पास जो आज के समय में मौजूद है। तो यूट्यूब में काफी मटेरियल था, उसको मैंने स्टडी करना शुरू किया, खंगालना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, करीब 6 बजे मैंने यूट्यूब एक्सेस किया था, उसके बाद आई थिंक 9 या 9:15 तक, यानी कि 3 घंटे, मैं 3 घंटे यूट्यूब से कंटिन्यूस लगातार कनेक्ट रहा, जिसके बीच में 2 चाय भी संगीता मैम द्वारा मुझे मिली, हम चाय भी पीते गए। मतलब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ही फोकस नहीं हटा पाया मैं। जितना ज्यादा मैं समझने तो गया था एटॉमी को, लेकिन जितना ज्यादा मैं 3 घंटे उसके डेप्थ में गया, मैं जाते ही रहा, और मेरे को बिल्कुल भी वो छोड़ने का मन नहीं कर रहा था कि मैं इसे ढूंढता जाऊं, मैं इसके डीप में जाता रहूं। और उसके बाद क्योंकि रात हो चुकी थी और जाना भी था, तो उसके बाद सडनली फिर संगीता मैम का आया, सर आप तो डिसाइड कीजिए, आपने क्या डिसाइड किया, आपको क्या लगा। तो फ्रेंड्स, एक ये ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि 3 घंटे की फिल्म, जो लाइफ में तो हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, बट ये अपने कैरियर की फिल्म थी, जो 3 घंटे की, मुझे जो कहते हैं ना, हर किसी की लाइफ में एक ड्रीम कंपनी, वो मुझे मिल गई थी। 42 ईयर्स की एज में एक ऐसी ड्रीम कंपनी की तलाश जो मैं कई सालों से कर रहा था,
जो हर किसी की कल्पनाओं में होती है, वो मुझे एटॉमी के रूप में मिल गई थी। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही बात बोली, मैम ने बोला, तो मैंने कहा सिंपल, करना है क्या है, ज्वाइन करना है और काम करना है, विवेक जी राइट। एक तो चीज उसके बताइए बाद मुझे, फिर हम लोगों ने एक डिसाइड किया चीज क्या। एक चीज एक चीज बताइए, वो जी फैक्टर्स, सर। वो एक दो फैक्टर्स जो की फैक्टर्स की मैं बात करना चाहूंगा, जिसने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया एटॉमी में आने के लिए, सबसे ज्यादा पुश किन चीजों ने, दो तीन चीजें आप मुझे थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा कि ऐसे दो तीन चीजें जिसने सबसे ज्यादा आपको पुश किया कि नहीं बस अब ये कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, वो दो तीन चीजें जानना चाहेंगे हम, ताकि और लोग भी उसको समझ सकें। ठीक है सर, बिल्कुल मैं आता हूँ पॉइंट पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कैरियर के लिए आप किसी भी, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, आप जिस भी कंपनी में काम करें, तो उसके 4 P's, उसके फैक्टर्स को जानना शुरू किया, तो सबसे पहले ही फैक्टर में कैरी और कोल मार्क, ये दो इतने बड़े बेस पिलर, जब हमें इसको जानने का मौका मिला, तो आई थिंक, क्योंकि मैं ये समझता था कि अगर आप चाहे ट्रेडिशनल मार्केट में हो और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, दोनों ही कंज्यूमर बेस है, ठीक है। और जहाँ पे कंज्यूमर बेस की बात आती है, वहां पे आपका जो प्रोडक्ट है वो ही बेस है, राइट। सो कैरी फॉर्मूले बनाता है, कोलमार्क उसके फॉर्मूले को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो कैरी कोलमार्क पे मैं डीप में नहीं जाना चाहूंगा। इस प्रोसेस से ही मुझे वो फिलॉसफी कंपनी की समझ आ गई, उसके बाद विजन समझ आया कंपनी का, मैंने ग्रोथ देखा, सक्सेस रेशो देखा, वर्ल्ड रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग देखी। ये बहुत सारी चीजें देखने के बाद मेरे को हर पॉइंट्स पे सेटिस्फाई उस पॉइंट्स ने किया, कहीं भी मेरे को एक नेगेटिव चीज नहीं मिली। और लास्ट में, जैसा कि हम कहते हैं, मैं प्लान को हमेशा लास्ट में ही रिकग्नाइज करता हूँ। और जब प्लान को देखा, प्लान को जब पूरा स्टडी किया, तो 6 करोड़, ये देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 6 करोड़ आज तक किसी ने नहीं बांटा, ना बांटने की हिम्मत वो कर सकते हैं। तो एक एक चीज ने मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर रखा। और दूसरी चीज, ये वो कंपनी थी, जैसा हम इंडिया में काम करते हैं, अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री एक वेलनेस इंडस्ट्री के साथ हम चल रहे हैं। वेलनेस इंडस्ट्री में आप हेल्थ एंड वेल्थ पे काम कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम है, एक ऐसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड की बड़ी हुई अपॉर्चुनिटी जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। तो अगर ये कंपनी इंडिया में लॉन्च होती है, तो क्योंकि हर किसी कंपनी का एक पीक पॉइंट होता है, एक फेस होता है, और उसका सैचुरेशन फेस भी आता है, तो क्या ऐसे समय में भी क्या कंपनी ग्रोथ कर सकती है। तो ये जो फैक्टर था, ये सबसे बड़ा फैक्टर था, ये जो मैंने एटोमी में देखा। तो एटोमी के जो हिस्ट्री से पता चला कि ये तो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है, अपने सैचुरेशन पीरियड में भी ये उतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। तो दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया गया है कि जब आप इंडिया में काम करते हो, तो बहुत सारे कंपनी में, जैसे आप आज देख पा रहे हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में एक के बाद 2-3 महीने में 2-3 कंपनियां, या 2-3 महीने में नई कंपनी आ जाती है। तो अगर आप वहां पे उन कंपनियों के साथ काम करते हैं, तो आप अपने साथ कई चैलेंजेस लेके चलते हो। लेकिन जब एटॉमी के साथ आप काम करोगे, तो आप खुद दुनिया के लिए एक चैलेंज बनोगे, बहुत बड़ा चैलेंज। तो ये अपने आप में एक दूसरा बड़ा यूनिक पॉइंट था, ठीक है। इसके साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्योंकि आज आप जैसा देख पा रहे हैं कि सारा जो कंज्यूमर पैराडाइम है, वो शिफ्ट होकर ई कॉमर्स पे जा रहा है, एक बदलते हुए वक्त की डिमांड। और आज की सोच से 15 साल आगे की सोच लेके ये कंपनी चल रही है। तो मैंने जब ये बहुत सारी चीजें हैं, बट समय कम है, मैं डिटेल्स में एक एक पॉइंट से बात कर सकता हूँ। इसके साथ साथ जहाँ पे प्रोडक्ट आपका ऐसा हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपके पास वो प्रोडक्ट हो जो इजीली मार्केट में अवेलेबल ना हो। लेकिन आज हो क्या गया है, तेल साबुन ये सब हर कोई बेच रहा है। मैं तो कहता हूँ तेल साबुन पे ही अगर बिजनेस करना, तो इससे बढ़िया तो आप ये जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं, वो लाला बनियों को ही करने दो ना। अब तेल साबुन हर कोई लेके चले जाएगा। अगर हम उस कंपनी के साथ काम करते हैं, तो आप प्लान देने का समय आपके पास रहेगा नहीं, बल्कि आपको सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि हर 2 महीने बाद कंपनी आ जाएगी, वो अपने रेट्स लेके आ जाएगी। तो आप इस भंवर में फंसते चले जाओगे। तो इतने सारे चैलेंजेस लेने के बजाय आप खुद दुनिया के लिए चैलेंज बना, आई थिंक इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। ग्रेट, तमाम ग्रेट। फैक्टर्स है जिन्होंने मुझे सेटिस्फाई किया, और मैंने रातों ही रात वो 3 घंटे की अपनी लाइफ की फिल्म देख ली थी। और इसके साथ साथ मैंने ये चीज देखी कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो मेरा नेटवर्क, जो भी मेरे साथ आएगा और जो आगे मेरे साथ यहाँ पे हम लोग नेटवर्क बनाएंगे, वो इजीली इस सिस्टम को डुप्लीकेट कर पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, इस इंडस्ट्री में जो ग्रोथ रेशो है, वो फीमेल्स का सबसे ज्यादा है। और आप जानते हैं ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में आज भी कई कंपनियां ऑफलाइन काम कर रही है, तो वहां पे
फीमेल्स के लिए काफी बैरियर्स होता है अपने नेटवर्क को यस, जो पैटर्न है सारा ऑनलाइन है, इजीली अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, फैक्टर्स थे बहुत बहुत जो बहुत बहुत बिल्कुल। ही बेहतरीन तरीके से आपने जो वो पॉइंट आपने रखे जो आपको अट्रैक्ट किए हैं, वो ऑब्वियसली ये एटॉमी क्यों करना चाहिए, ये आपके जो पॉइंट्स हैं वो इन कारणों में, ये जो कारण जिसके पास है वो आपके पॉइंट्स में सबको क्लियर हो जाता है। आपने एक एक सर करके एक मैं एक करके माफी चाहूंगा, एक पॉइंट और रह गया जो स्ट्रॉन्ग हाँ, पॉइंट था। मैं एक सिंपल सी चीज कहता हूँ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को हटा दे, नॉर्मल आप कहीं जॉब करते हैं, या हर कोई चाहता है मेरे को एमएनसी में जॉब मिले, अगर ये कंपनी एटॉमी एमएनसी में आई होती तो आप खुद सोच के देखिए आपका प्रोफाइल क्या होता, और अगर आपके पास बड़ा प्रोफाइल होता तभी आप इस कंपनी में एंट्री कर सकते थे। अगर आप छोटे लेवल के होते या कम एजुकेटेड होते, आपका प्रोफाइल उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो इस कंपनी में आपको जॉब तक मिल पाना मुश्किल था। और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आप यहाँ पे सिर्फ 18 आपका एज होना चाहिए, उसके बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। आई थिंक ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप इससे समझ सकते हैं।